हेलो एंड वेलकम टू सीवीपीएस साइंस स्टूडियो। मैं तुषार सांगवान, फिजिक्स फैकल्टी एट सीवीपीएस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीवीटीएससी विच इज मच अवेटिंग एग्जाम, जो आपके लिए एक स्कॉलरशिप एग्जाम भी है, एक एंट्रेंस एग्जाम भी है। तो सीवीटीएससी फॉर 2024 हम आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ पर कुछ हमारे रिजल्ट्स हैं जो अभी विद 12th बच्चों ने अचीव किए हैं, जैसे 99.2, 99.8 इस तरीके के हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं। तो चलिए मैं आपको इस एग्जाम के बारे में, किस तरीके से ये एग्जाम होगा, क्या इनकी डेट्स होंगी, क्या इनकी टाइमिंग्स होंगी, क्या इनका सिलेबस होगा, कौन इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि तीन चीजें हैं। एक एलिजिबिलिटी, मतलब कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है, एक ये एग्जाम कब होगा, और एक कि इस एग्जाम की फीस क्या रहने वाली। जाहिर सी बात है कि अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो वो स्टूडेंट्स जो इस टाइम पर 8th क्लास में है, मतलब 8th से 9th क्लास में अब वो आएंगे, जो 9th में है, जो 9th से 10th में आएंगे, जो 10th से 11th में आएंगे, और अगर कोई 11th से 12th में भी स्विच करना चाहता है तो ये ये चार क्लासेस ऐसी हैं 8th, 9th, 10th एंड 11th जो इस एग्जाम को दे सकती है। अब दूसरी बात है कि एग्जाम कब होने वाला है। तो इस एग्जाम की जो डेट्स हैं वो हमारे लिए हैं 20th मार्च, 21st मार्च, 20th मार्च, 2nd अप्रैल एंड 3rd अप्रैल। तो ये 5 डेट हैं जिनमें आप कभी भी सीवीपीएस स्कूल में आकर इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तीसरी बात है कि इस एग्जाम की जो फीस होने वाली है वो बहुत मिनिमम फीस है। सिर्फ ये फीस इस वजह से है जिससे कि हम सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स का ही एग्जाम लें। तो सीवीपीएस एग्जाम में जो सीवीटीएससी एग्जाम है उसकी जो फीस है दैट इज जस्ट 100 रुपीज। तो आप वो 100 रुपीज पे करके और इस एग्जाम को दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम रजिस्टर कैसे करेंगे इस एग्जाम को। तो ये हमने क्यूआर कोड लगाया है। आप चाहें तो इस क्यूआर कोड का एक फोटो अपने पास रख सकते हैं, और इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आपके पास एक फॉर्म आएगा। आपको वो फॉर्म फिल करना है जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। उस फॉर्म को फिल करने के बाद आप रजिस्टर हो जाएंगे, और उसके बाद उन 5 में से किसी भी डेट पर आकर आप वो एग्जाम दे सकते हैं। तो मैं आपको एक बार वो फॉर्म दिखा देता हूं कि वो फॉर्म के अंदर क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं जो आपको फुलफिल करने हैं। तो उस फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का वो फॉर्म आपको नजर आएगा जब आप उसे अपने मोबाइल या फिर अपने लैपटॉप में ओपन कर रहे होंगे। तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे ईमेल आपको इसके अंदर डालना है। ईमेल के बाद ये आपके पास एक क्यूआर कोड आ जाएगा जो 100 रुपीज की फीस है वो पे करने के लिए। नेक्स्ट आपको अपना नाम डालना है, जिस स्कूल में आप हैं उस स्कूल का नाम, क्लास जिसमें आप अभी पढ़ रहे हैं, बोर्ड जिस स्कूल से आप शिफ्ट हो रहे हैं वो स्कूल कौन से बोर्ड पर है। जनरली सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ही होते हैं, तो आप उनमें से एक फिल कर रहे होंगे यहाँ पर। नेक्स्ट इज फादर्स नेम। नेक्स्ट व्हाट्सएप नंबर, कोर्स जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, मतलब अगर आप 11th और 12th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे पास जो कोर्सेज हैं उनमें जेई और नीट के लिए कोर्सेज हैं 11th और 12th क्लास में, और 9th एंड 10th क्लास के लिए हमारे पास फाउंडेशनल कोर्सेज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप 10th to 11th मूव करते हैं तब आपको उनका बेनिफिट पता चलेगा कि 9th और 10th में फाउंडेशनल कोर्सेज को लेना कितना इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, इसके बाद डेट ऑफ प्रेफरेंस, मतलब आप कौन से दिन इस एग्जाम को देना चाहते हैं उस डेट को आप यहां पर चूज कर सकते हैं, और उसके बाद आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो बस आपको इतना ही, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको इसके अंदर फुलफिल करनी होंगी सो दैट हमारे पास आपकी इंफॉर्मेशन आ जाए। ये सब फिल करने का, एग्जाम देने का आपको जो बेनिफिट मिलेगा दैट इज कि आप अप टू 100% स्कॉलरशिप गेन कर सकते हैं इस एग्जाम के थ्रू, और जो आप तैयारी कर रहे होंगे उसके थ्रू। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। एक और क्वेरी जो आपके मन में रही होगी वो एग्जाम की टाइमिंग्स को लेकर है। तो क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई होगी, तो उसके बारे में आपको कॉल पर या मैसेज के थ्रू बता दिया जाएगा कि आपको जिस डेट में भी आपने चूज किया होगा उस डेट में किस टाइम पर आकर वो एग्जाम देना है। आप इस एग्जाम के लिए रजिस्टर कीजिए और देखिए कि आप किस जगह पर स्टैंड करते हैं, और उसके बाद आपको फाउंडेशनल या फिर नीट जेई के जो भी कोर्सेज ज्वाइन करने हैं आप अकॉर्डिंगली उस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में जिस क्लास में आप हैं उसी क्लास का सिलेबस आएगा। अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं तो पेपर पैटर्न में 35 क्वेश्चंस टोटल आएंगे।
उन 35 क्वेश्चंस में अगर 9th और 10th क्लास की बात करें तो 15 क्वेश्चंस साइंस के होंगे, 15 क्वेश्चंस मैथ्स के होंगे और 5 क्वेश्चंस आपके मेंटल एबिलिटी के होने वाले हैं। तो इस तरीके से आपके 35 क्वेश्चंस रहेंगे। सिमिलरली अगर हम 11th और 12th क्लास की बात करें तो उसमें अगर आप 11th में या 12th में अगर आप PCM वाली साइड में हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के 10 ईच क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, मतलब 30 क्वेश्चंस, और 5 क्वेश्चन वहां पर भी आपके मेंटल एबिलिटी के होंगे। तो इस तरीके से आपका जो सिलेबस है वो बाइफरकेटेड है। जो सिलेबस का लेवल है वो बहुत एडवांस लेवल नहीं होने वाला है, आप उसे मीडियम लेवल के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं, और जो आप स्कूल में पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड या उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, क्योंकि हमें बच्चों की क्वालिटी है उसे मेंटेन रखने के लिए थोड़ा सा लेवल हमें हायर साइड पर रखना पड़ता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हायर साइड पर नहीं होगा। आप उसके लिए अपना जो स्कूल एग्जाम्स की प्रिपरेशन है, जो आप अभी अपने 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं या फिर जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड आपको चीजें वहां पर मिलने वाली हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो यूजफुल रही होगी। स्टिल अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो आप CVPS की सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल जो मेरठ में है, मेरठ कैंट, वहां पर आप विजिट भी कर सकते हैं और आप उसका जो कॉन्टेक्ट नंबर है उस कॉन्टेक्ट नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर आपको जो हमने अभी पीछे शो किया था, आप यहां से कॉन्टेक्ट नंबर भी ले सकते हैं। दोनों कॉन्टेक्ट नंबर आप ही के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है, आप कमेंट्स में विजिट करके फोन पे किसी भी तरीके से इस क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं।